हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है आपके बीपीएससी के एग्जाम को लेकर। देखिए, अभी जो आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अतुल प्रसाद जी की, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर क्लियर अपनी कुछ बातें बताई, कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर आई। एक तो ये कि जो आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, अब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। दूसरी बात इन्होंने करी बीएड वाले कैंडिडेट के संदर्भ में कि बीएड वाले कैंडिडेट जो है वो क्या पेपर के लिए वैलिड है या नहीं है, एग्जाम देने जाए या नहीं जाए। तो इनके ऊपर एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने काफी चीजें बताई, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। ठीक है, और जो आपका पॉइंट बनता है कि बीएड वाले जो कैंडिडेट है क्या वो एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, और इसका प्रभाव जो बाकी के जो कैंडिडेट रहेंगे बीटीसी वाले उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक एक करके आपकी शुरुआत कर लेता हूं। सबसे पहले जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जो आपकी न्यूज आई, तो न्यूज के अंदर पहली तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण खबर यह आई कि एग्जाम के अंदर अब आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब लैंग्वेज के अंदर तो पहले ही नहीं थी आपकी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, बट जो आपका जनरल स्टडीज का जो आपका सेक्शन है उसके अंदर भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब इसके पीछे देखिए सिंपल सा तर्क यही दिख रहा है, क्योंकि सीधा आपका जो अभी ऑर्डर आया बीटीसी वर्सेस बीटीसी का बीएड का, ठीक है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, उसके आधार पर इन्होंने ये फैसला लिया है कि कभी सीटें खाली ना रह जाए, और अगर सीटें खाली रहेगी तो दिक्कत बन जाएगी, गवर्नमेंट को भी दिक्कत बनेगी। ठीक है, तो उनकी तरफ से आपका एक आदेश हुआ आपके बीपीएससी को, और उसके बाद ही आपका डिसीजन लिया गया कि ताकि अगर खाली सीटें ना रह जाए तो इस प्रकार की परिस्थितियां ना देखने को मिले, तो नेगेटिव मार्किंग को यहां पर हटा दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा अभी इस बार के लिए हटाया, भविष्य का तो किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग अब आपके एग्जाम में नहीं रहेगी। आप लोग यहां पर सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को अब आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरी जो आपकी महत्वपूर्ण खबर है वो है आपके बीएड वाले कैंडिडेट को लेकर कि क्या बीएड वाले कैंडिडेट इस पेपर के लिए एलिजिबल है या नहीं है, पेपर देने जाए या नहीं जाए। उसके संदर्भ में उन्होंने काफी चीजें बताई, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग कई दिनों से यहां पर चर्चा भी कर रहे हैं, आप लोग चर्चा कर रहे हो, जो आपका ऑर्डर आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो बीएड के जो कैंडिडेट है हमने उनसे फॉर्म भरा लिया, तो पेपर तो भाई वो देंगे यहां पर, तो पेपर देने के लिए बीएड कैंडिडेट को अलाउ तो यहां पर कर दिया। बट उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब उनका परीक्षाफल आएगा, यानी जब उनका डॉक्यूमेंट का टाइम आएगा या उनके काउंसलिंग का जो टाइम आएगा, उस टाइम पर हम उनका वेरिफिकेशन करेंगे उनका डॉक्यूमेंट का। अब ये थोड़ी बात मतलब असमंजस में पड़ने वाली बात है। ठीक है, कि उस टाइम पर जो एनसीटी द्वारा और जो राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे उनको हम लोग मानेंगे, बट अभी हम लोग यहां पर बीएड वाले कैंडिडेट को पेपर उनको यहां पर देने देंगे। चलिए देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, एनसीटी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपका ऑर्डर आया हुआ है, जजमेंट पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डेट, जो आपका एनसीटी का जो आपका गैजेट आया था उसके संदर्भ में इनका आपका ही आया हुआ है। ये पूरा का पूरा जो आपका ऑर्डर है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है, जिसके बारे में आप लोगों के खूब चर्चा हो रखी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका नोटिस है जो एनसीटी ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। तो बीपीएससी द्वारा कहना है कि भाई जो भी स्टेट गवर्नमेंट का निर्देश आएगा, जो एनसीटी का निर्देश आएगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम चलेंगे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आपका डिसीजन आया है। ठीक है, तो ये बात आप सभी को पता चल गई। इसके अंदर इन्होंने कुछ आपके पेज नंबर का हवाला दिया, जैसे पेज नंबर आपके 45 पर जो चीजें लिखी हुई है राजस्थान सरकार के संबंध में लिखी है, दूसरा आपका जो पेज नंबर है वो 35 के बारे में दिया हुआ है। तो ये कुछ बात इन्होंने कही हुई है, जो पूरी की पूरी बातें ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये आप लोगों ने अभी तक कई बार पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के फैसला क्या निकला? कुल मिला के फैसला निकला कि जो बीएड वाले कैंडिडेट है उनको बीपीएससी ने यहां पर वैलिड यहां पर मान लिया है। ठीक है, कि भाई बीपीएससी वाले जो एग्जाम है वो एग्जाम देंगे, एग्जाम के लिए सिर्फ वैलिड माना है, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया रहेगी, आगे की प्रक्रिया रहेगी भगवान भरोसे। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया कुछ नहीं पता, आगे की प्रक्रिया के लिए जो भी दिशा निर्देश आपके एनसीटी राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से आते हैं उनको यहां पर हम लोग मानेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये सब मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, आपको सभी पता है ये डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका डिसीजन दिया है उसकी यहां तक अभी इन्होंने क्लियरिटी नहीं करी कि मतलब हम इसके ऊपर क्या फैसला लेंगे। तो जब ये खुद ही अभी नहीं फैसला ले पा रहे, तो जो बीएड वाले कैंडिडेट है, तो आप भी अभी कुछ मत सोचिए, अपने पेपर देने जाइए, और जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और तब देखिए आपके किस्मत में, आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जितनी भी आपकी एजेंसी है वो भी क्लियर जवाब यहां पर नहीं दे पा रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एनसीटी का जो आपका ये है, ये क्लियर वेबसाइट के ऊपर आ गया, लेकिन बस आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को यहां पर डाला हुआ है। बाकी इसके संदर्भ में बाकी के स्टेट पर आपके क्या दिशा निर्देश पड़ेंगे वो बात अभी आपकी क्लियर नहीं हुई कि जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए क्या गाइडलाइन यहां पर जारी करी गई है। सेम उसी बात को बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी कहा है कि जो भी गाइडलाइन उस टाइम पर आएंगी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे बीएड वाले कैंडिडेट के, ठीक है, उस टाइम पर हम इस चीज को यहां पर देखेंगे। अब देखिए, जो आपके बीटीसी वाले कैंडिडेट है, तो उनके लिए तो एक आपकी खुशी की खबर यह है कि नेगेटिव मार्किंग हट गई है।
तो कम से कम अब आपको खाली सीटें जाती हुई नहीं देखने को मिलेगी। बीएड वाले कैंडिडेट अभी भी असमंजस के अंदर है कि भाई पेपर देने तो हम जाएंगे, और पेपर देने के बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो जो भी दिशा निर्देश आएंगे, और आप सभी को पता है जो दिशा निर्देश आए इसमें कुछ कहने वाली बात तो बच नहीं रही है, किस प्रकार के दिशा निर्देश आ रखे हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहां पर मान लेंगे। अब पता नहीं ये चीज उन्होंने क्यों क्लियर नहीं करी, अभी भी क्लियर कर देनी चाहिए थी। अब इसमें बहुत से मैसेज ये भी आते हैं आप लोगों की तरफ से, या कुछ ये भी निकलता है कि भाई कभी उनको पैसे रिफंड ना करने पड़ जाए, या जो इस प्रकार के सेंटर अलॉटमेंट हो रखे हैं उसके अंदर दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो काफी पॉइंट इसके अंदर निकल सकते थे, थोड़ा और भी टाइम इसके ऊपर लग सकता था, ठीक है। तो अब वो तो चीज नहीं हुई, सिंपल सा आपका यह है कि भाई बीएड वाले कैंडिडेट पेपर देने जाओ, आगे आप लोगों का भगवान भरोसे है कि आपका जब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, काउंसलिंग होगी, तब आपको एलिजिबिलिटी आपकी बनती है नहीं बनती है वो ये लोग यहां पर चेक कर लेंगे, जिस प्रकार की गाइडलाइंस या दिशा निर्देश आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके बीएड वाले कैंडिडेट के संदर्भ में रही। उसके अलावा बच्चे पूछ रहे हैं जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या वो बेकार तो नहीं हो जाएगा। देखिए एग्जाम से पहले 24 से आपके एग्जाम है, 24 25 26 आपके एग्जाम है, उससे 2 4 दिन पहले तो आपके दिशा निर्देश आ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार की सिचुएशन बननी है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट बेकार होगा नहीं होगा ये भी छोड़ दीजिए, इसके ऊपर कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका रिजल्ट यही निकला कि पेपर में से आपकी नेगेटिव मार्किंग हट गई है। उसके अलावा जो बीएड वाले कैंडिडेट है पेपर देने चले जाइए, लेकिन डिसीजन वो होगा जो उस टाइम पर गाइडलाइंस या दिशा निर्देश आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डिसीजन आप सभी को पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आपका डिसीजन है, किस प्रकार का वो डिसीजन है, ठीक है। तो अभी भी मतलब खुद क्लियर जवाब यहां पर नहीं दे पाए जो चेयरमैन साहब यहां पर उनको जवाब देना था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मुझे यही बताना था आपका कि पेपर की तैयारी आप लोग जो कर रहे हो नेगेटिव मार्किंग को हटाकर आप इसकी तैयारी करना, ठीक है। उसके अलावा बीएड वाले कैंडिडेट एग्जाम देने चले जाना, भगवान ने किस्मत में क्या लिखा हुआ है ये तो भाई आपको वही बताएंगे, क्योंकि खुद आपका जो बोर्ड है, चाहे अदर बोर्ड भी जो आपकी एजेंसी जितनी भी है, वो यहां तक कोई क्लियर जवाब यहां पर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यही मुझे आज की वीडियो के अंदर आपको बताना था। जो भी कुछ न्यूज आएगी या कुछ भी आपको पता चलेगा वो नेक्स्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई मैसेज हो तो आप लोग पूछ लीजिए। कट ऑफ कितना होगा सर, यार कट ऑफ का भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हट गई है। तो अब देखिए कट ऑफ दो प्रकार की बन जाएगी, अगर बीएड वाले कैंडिडेट आ गए अलग कैंडिडेट है, बीएड वाले कैंडिडेट बाहर हो गए वो आपकी अलग कट ऑफ है, ठीक है। तो पेपर का लेवल किस प्रकार का है, कितने कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं उसके अंदर, उसके बाद कट ऑफ बनती है। तो कट ऑफ का सवाल अभी बिल्कुल भी मत पूछिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मुझे आपको यही दो इंफॉर्मेशन देनी थी। दो मेन काम की बात आपकी यही है कि 24 तारीख से जो आपका एग्जाम शुरू है बीपीएससी के, उसके लिए तैयारी करिए। नेगेटिव मार्किंग है बगैर उसकी तैयारी आप लोग करिए, और बीएड वाले कैंडिडेट पेपर देने जा सकते हो, और बाकी जो आगे होगा वो तो भाई आपके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग यहां पर होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।